Hello students, today we are reading in Computer Revision class 5th chapter 2nd का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था इस चैप्टर 2 का। आज हम इसके आगे का लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम केवल 2 डिजिट्स 1 या 0 का यूज करके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। यह बाइनरी डिजिट्स कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। बाइनरी सिस्टम जो होता है वो केवल ओनली 2 डिजिट्स 1 या 0 का यूज करके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये बाइनरी डिजिट्स कहलाता है। ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज की एक बेसिक यूनिट है। इन 2 डिजिट्स के बेस्ड नंबर सिस्टम को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। एक कंप्यूटर डेटा का ट्रैक रखने के लिए वो वोल्टेज में डिफरेंस का यूज होता है। इस पर्पस के लिए एक हाई वोल्टेज द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसे बाइनरी में काउंटिंग ऑलमोस्ट डेसिमल सिस्टम काउंटिंग के सेम होती है। बाइनरी की जो काउंटिंग है हमारी बाइनरी में काउंटिंग ऑलमोस्ट डेसिमल सिस्टम काउंटिंग के सेम होती है। बिल्कुल इस सिस्टम में हम हमारे द्वारा आपके थ्रू हाईएस्ट डिजिट्स को काउंट करते हैं। आप एक 0 को नीचे रखते हैं, ठीक है, और फिर एक को कॉलम पर ले जाते हैं। 0 से 10 तक, 0 से 10 तक काउंट के लिए बाइनरी सीक्वेंस होगा। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी देखते हैं कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर होता है वो 0 - 1, 0 से 1। ठीक है, आप इसे टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोस, ग्राफिक्स की तरह देखते हैं, टेक्स्ट की तरह लिखते हैं, वीडियो की तरह देखते हैं, ऑडियो की तरह सुनते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक बाइनरी नंबर होता है। समझ आ गया नहीं आपको कि क्या बाइनरी नंबर क्या होता है? ठीक है, हम जो इसको टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोस वगैरह से सुनते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, वो कंप्यूटर के लिए ओनली सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर होता है। कंप्यूटर में हम जब भी डेटा इनपुट करते हैं या चेंज, तो उसे सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसे बाइनरी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। कंप्यूटर को समझने के लिए 0 और 1 ईच ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, 0 और 1 को बिट कहा जाता है। इसे एक बिट, 0 बिट, इसे क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। इसे बिट क्या होता है? अब ये देखिए, बिट एक बाइनरी डिजिट है जो 0 या 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बिट क्या है? एक बाइनरी डिजिट है जो 0 और 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हर एक बिट में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच या गेट होता है। ठीक है, हर एक बिट में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच या गेट होता है। कंप्यूटर के एक नंबर के रूप में स्विच को ऑन या ओपन करते हैं। 4 बिट का एक कलेक्टिंग जिसे निबल कहा जाता है। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ये देखिए, 4 बिट्स का कलेक्शन जो होता है उसे निबल कहा जाता है। जहाँ 4 बिट होते हैं वो एक निबल बन जाता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, बिट्स आपको समझ आएगी कि एक बिट बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट क्या है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। बाइनरी डिजिट मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। और 4 बिट अगर कलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक निबल बन जाता है। ठीक है, 4 बिट्स का एक कलेक्शन निबल बन जाता है। फिर हमारा बाइट्स क्या होता है? बिट, बाइट्स। ठीक है, बिट समझ लिया आपने। बाइट्स एक 8 बाइट्स से बना होता है। बाइट्स क्या होता है? वो 8, हमारा बाइट्स जो है एक बाइट 8 बाइट्स से बना होता है। यानी ये जो बाइट्स है ना, ये 8 बाइट से एक बाइट बनता है। बाइट्स बनाने के लिए डिजिट बिट्स का एक ग्रुप में 1 और 0 के 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और एक बाइट के अंदर 1 और 0 के ग्रुप के बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि बाइट क्या होता है? बाइट हमारा 8 बाइटों का एक बाइट बनता है। और आपने यहाँ बिट भी देखा कि बिट क्या होता है? हमारी बाइनरी डिजिट होती है जो वैल्यू 0 और 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया कि बाइनरी सिस्टम हमारा क्या होता है? कंप्यूटर जो हमारा मतलब हम उसमें वो करते हैं, जितनी भी ऑडियोज वीडियोज सब सकते हैं 0 to 1, वो कंप्यूटर के लिए एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसे हम सुनते हैं, देखते हैं, वीडियोज, ग्राफिक्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया।
इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए बाइट का। एग्जाम्पल ये है कि जब हम कीबोर्ड से किसी लेटर को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में कितनी सारी कीज होती हैं, जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड से सीपीयू तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, ये चीज पता है ना आपको। जब हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो सीपीयू को सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच जाता है, भेज देते हैं। सीपीयू सिग्नल को बाइनरी कोड में चेंज करता है और उसके बाद कंप्यूटर कोड रीड करता है। ठीक है, आगे समझिए। अभी इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी या बिट क्या है। ठीक है, कि हम कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस करते हैं सीपीयू को इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भेजता है तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके, चेंज करके हमें वो उसे रीड करता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर उसे रीड करता है। ठीक है, आगे बेटा अच्छे से समझ में। अब इसके बाद अभी हमारा किलोबाइट, अ कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स इज कॉल्ड अ किलोबाइट केबी। केबी में 210 बाइट्स होते हैं। 1024 आपने देखा होगा आपके फोन में अक्सर होता है, जब हमारे फोन में हम पहले नेट डलवाते हैं तो हमें 1024 MB मिलती है। अगर हम 2 GB डल गई तो हमें 1 GB में 1024 MB होती है। ठीक है, समझ आ गया ना। तो वही चीज बताई गई है कि किलोबाइट, 1 किलोबाइट जो कि एब्रीवेट होता है के या केबी में, ये सबसे छोटा यूनिट है, मेजरमेंट होता है, जो कि बड़ा होता है 1 बाइट से। ठीक है, ये सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट है, लेकिन जो बड़ा किससे होता है, बाइट से। वहीं ये काम होता है मेगाबाइट से, जिसमें शामिल होता है, जिसमें जो इंक्लूड हुआ है वो है 1, ये देखिए दे रखा है उन्होंने 1000 बाइट्स, जिसमें शामिल होता है। वहीं 1 केबी टेक्निकली होता है 1000 बाइट्स। केबी 1024 बाइट्स होते हैं 1 केबी में। सॉरी, 1 केबी में, मैं उस टाइम जीबी बोल गई थी। 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024। ठीक है, 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024। इसे अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। मेगाबाइट, अ कलेक्शन ऑफ 1024 मेगाबाइट। किलोबाइट से जब मेगाबाइट बनता है तो 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या बन जाता है, मेगाबाइट, 1 MB। ठीक है, वो जब हमारी 1 MB बनती है। समझ में आ गया। हमारे फोन में 1 MB 2 MB होती है ना, कि हम पूरे दिन में 1 MB खर्च कर लेंगे तो हमारी 1024 खत्म हो जाएगी, फिर हमारा नेट नहीं चलता। तो ये वो चीज देखी कि 1 KB में तो 1024 होते हैं, लेकिन जब 1024 को मल्टीप्लाई 1024 से कलेक्शन करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करके, तो वो कितने बाइट्स बन जाते हैं। इन बाइट्स को जब कलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, 1 MB। तब वो 1 MB बनती है, यानी मेगाबाइट। ठीक है, अब 1 गीगाबाइट। पहले मेगाबाइट एक बार और समझिए। मेगाबाइट एमबी के का साइज केबी से बड़ा होता है। ठीक है, मेगाबाइट एमबी, मेगाबाइट यानी एमबी का केबी से बड़ा साइज होता है, क्योंकि इसमें कितने बाइट है, इसमें 1024 बाइट्स है। और मेगाबाइट को 1024 को मल्टीप्लाई 1024 से कर देंगे, जब इतने बाइट्स हो जाएंगे तो वो हमारा 1 MB बन जाएगा। तो इसका साइज इससे बड़ा हुआ। ठीक है, एमबी से आप इमेजेस, मीडिया फाइल्स और भी बहुत सा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप इसका साइज बड़ा होता है, इसमें आप इमेजेस, वीडियोस, फाइल जो भी आपको स्टोर करके रखना है, डेटा को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जितनी इसकी कैपेबिलिटी होती है, ये उतनी ही हाई क्वालिटी वीडियोस और हाई क्वालिटी इमेजेस में यूज होता है। ठीक है, जितनी इसकी कैपेबिलिटी होती है उतना ही एमबी हमारा वीडियोस, हाई क्वालिटी वीडियो, हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह में यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारा गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है, अ कलेक्शन ऑफ 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स। कितने बाइट्स हो गए, 3। अभी हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हमारी एमबी हो जाएगी। जब आप खुद मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जब आप करिएगा कॉपी में से, तो वो बन जाता है हमारा 1 GB। समझ आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि जब केबी होता है, केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, लेकिन जब मेगाबाइट बनता है तो 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो हमारा 1 MB बन जाता है। और जब हमारा कलेक्शन करा जाता है 1024 को 3 बार मल्टीप्लाई एक दूसरे से करा जाता है, तो वो हमारा 1 GB बन जाता है। ठीक है, गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 1024 1024, तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो हमारे गीगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 GB 10 पावर 9 या 1000 बाइट्स टेक्निकली 1 GB है। मेमोरी साइज या इसे रैम साइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी साइज, यही से रैम साइज भी कहा जाता है। आपने देखा होगा अक्सर 4 GB 8 GB 16 GB तक का स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, ये जीबी भी एक यूनिट होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की। 1 गीगाबाइट को जिसे एब्रीवल किया जाता है जीबी में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और
हमारे यहाँ तक, ठीक है। इसे आप कॉपी में भी करिएगा तो बहुत अच्छे से इसे मल्टीप्लाई दूसरे करके करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जब आप इसे खुद राइट करेंगे, लिखेंगे जब आप इसे पढ़ पढ़ के इस तरीके से, तो आपको और खुद भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। अब हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का यूज डेटा को लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम इस मेमोरी का यूज तब करते हैं जब हम डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, ठीक है। इसे सीधी सीपीयू थ्रू प्रोसेस नहीं किया जा सकता कि आप इसे सीधे सीपीयू के थ्रू प्रोसेस कर ले, नहीं। इसे प्राइमरी मेमोरी, जिसे रैम के नाम से जाना जाता है, में कॉपी किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडीज और डीवीडी रोम, मैग्नेटिक डिस्क शामिल होते हैं, ठीक है। तो अच्छे समझ आ गया ना कि हमारी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारे लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, यानी कि डेटा को कायम रखने के लिए, वहां पर स्टोर कर रखने के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक है। और इसका हम यूज कब करते हैं, जब हमें डेटा को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है इधर से उधर। ये हमारे उन्होंने ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैप्स, ये उन्होंने यहाँ पर दे रखा है हमारा। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा फ्लॉपी डिस्क की कैपेबिलिटी ओनली 1.44 MB है, ठीक है। वह अब हमारे कम यूज में है। ऑलमोस्ट 80 GB या उससे अधिक ज्यादा की कैपेबिलिटी वाले हार्ड डिस्क के साथ पर्सनल कंप्यूटर आम हो गए हैं अब आजकल, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये फ्लॉपी डिस्क जो है ना, ये अब हमारा बहुत कम है यूज में, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी 1.44 MB होती है, ठीक है। समझ आ गया हमारी फ्लॉपी डिस्क क्या है। अब हमारा हार्ड डिस्क सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। हार्ड डिस्क हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है। एक टिपिकल हार्ड डिस्क में कई मैग्नेटिक डिस्क होते हैं जिन्हें प्लेटर्स कहते हैं, जो हाई स्पीड पर रोटेट होते हैं और हाई कैपेबिलिटी वाले होते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि हमारी हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है। और इसमें हमारे जो हार्ड डिस्क के मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, इसमें कई तरीके के उन्हें प्लेटर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, ठीक है, और हाई कैपेबिलिटी वाले भी होते हैं। तो अब हमारा सीडी और डीवीडीज। सीडी कॉम्पैक्ट और डीवीडी दो कॉमनली यूज की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस मीडिया है हमारी, सीडी और डीवीडी, ठीक है। स्टोरेज मीडिया ही हमारी कॉमनली यूज की जाने वाली, आप समझ सकते हैं। सीडी हमारी देखी होगी आपने, इस तरीके की होती है, इसके अंदर है, जैसे कि हमारे पहले डीवीडी वगैरह में यूज होता था, अब तो पेन ड्राइव वगैरह का यूज हो रहा है, लैपटॉप का यूज होता है मूवीज देखना किसी चीज के लिए, लेकिन पहले सीडी डीवीडी का यूज कॉमनली यूज हुआ करता था। अब बहुत कमी से ये नजर आती हैं, अब भी हो इसका यूज है मतलब। तो हमारे यूज करने वाली हैं डिजिटल वीडियोस डिस्क के लिए डीवीडी एक्रोनियम था। टिपिकल सीडीज में 650 MB की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। टिपिकल सीडीज में कितनी कैपेबिलिटी होती है, 650 MB की कैपेबिलिटी होती है। एक तरफ की डेटा के साथ टिपिकल डीवीडी ऑलमोस्ट 4.7 GB हो सकती है, और अगर इसमें दोनों तरफ डेटा है तो इसकी कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 8.5 GB हो जाती है। और डीवीडी को ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया माना जाता है और डेटा को स्टोर करने के लिए हाई पावर्ड वाले लेजर बीम का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया ना इसका कि हमारे एक तरफ अगर इसके डाटा है तो हमारी 4.7 GB होगी, अगर दोनों तरफ डेटा है तो इसकी 8.5 GB इसकी कैपेबिलिटी होगी कम से कम, ठीक है। अभी हमारा USB फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसे फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ये रही हमारी पेन ड्राइव। इसे किस नाम से जानता है, इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसे फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर गम के पैक के साइज के बारे में नॉन मैग्नेटिक डिवाइस है ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट को कंप्यूटर में प्लग करता है। एक जीबी फ्लैश ड्राइव में एक कैपेबिलिटी है जो 700 से ज्यादा फ्लॉपी डिस्क के बराबर होती है, ठीक है। यूएसबी का मतलब आजकल ज्यादातर यही यूज हो रहा है। हमें मूवीज डलवानी हो, हमें शादी कैसेट वगैरह कुछ भी डलवाना हो तो हमारा क्या होता है, हमारा डेटा वगैरह ज्यादातर हम पेन ड्राइव में रखते हैं। तो हमारे ये आजकल मोस्टली यूज की जाने वाली हमारी डिवाइस है, ठीक है। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आ गया तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं जो हमारे ज़रूरत की हैं और हमें याद करने लायक हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर रीड करिएगा और इसे समझिएगा।
इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि हमारा कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से किसका यूज़ है, कौन सा अब यूज़ में ज़्यादा है, किसकी एमबी कितनी है, सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, अब इस अच्छे को लेसन हमारे यहाँ पे ये सेकंड कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको यहाँ पे वर्ड फिल करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। द कंप्यूटर हैज नो डैश ऑफ इट्स ओन, तो फर्स्ट में क्या आएगा आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, दी डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, तो सेकंड में आपका क्या आएगा सॉफ्टवेयर। दी सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। वी प्ले ऑडियो इन वीडियो फाइल्स बाय मीडिया प्लेयर्स, थर्ड में क्या आएगा आपका मीडिया। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो फोर में क्या आएगा आपका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वर्ड प्रोसेसिंग हेल्प अस टू राइट लेटर्स, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा 5 में प्रोसेसर्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैंने निशान भी लगा दी ताकि आप आराम से इसे फिल कर सकें। राइट द मेन फंक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, तो ये अभी मैंने पीछे पेज नंबर आपका 15 पर मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, एक्सेस के बारे में। आपको वहां से ये अपनी कॉपी में खुद से यहाँ पे लाइंस फिल करनी है। यहाँ पर पीछे जैसे दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है, वो इट इज अ प्रोसेस सॉफ्टवेयर, ये हमारा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको यहाँ पे लाइन मेंशन करनी है पीछे 15 पेज नंबर पे देखकर। ठीक है, अब हमारा टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम, हमारी प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है रैम एंड रोम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। दिस मेमोरी इज ऑल्सो रेफर टू एज मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बाइनरी सिस्टम। ठीक है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है हमारा रैम। दिस सिस्टम रिप्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग 2 डिजिट 0 and 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा बाइनरी सिस्टम। एट बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म आ, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा बाइट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। आपको टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन, ये आपको अपनी पीछे पेज नंबर 15 पे से करना है, उस वहां से देखकर आपको, और ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये हमारे क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। द कंप्यूटर हैज स्पेशल फीचर्स, स्पेशल प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, दीज स्पेशल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, what do you understand by the term application software? An application software is made to do a specific task. It provides us with a tool for easy operation on a particular task. Up question 3, what do you understand by the term system software? A system software is that software which manage and control the computer hardware in such a way that application software can perform. Question 4, what kind of software are word processors? It is a word processing software. It is designed to create and edit documents such as letters, papers, reports and booklets. Question 4, what are secondary storage device? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डीवीडी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। इस सारे वर्क को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इस वीडियो को फिर से एक दो बार देखकर अच्छे से समझना है आपको, और अपना काम कंप्लीट करेंगे आप कॉपी में, क्वेश्चन आंसर और अदर वर्क सब। ठीक है, थैंक यू।